बहुत बहुत इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी मैडम। आप एक महिला हैं और राजनीति में है। महिला आरक्षण का बिल भी काफी टाइम से पेंडिंग है, क्योंकि राजनीति में काफी टाइम महिलाओं को बहुत कष्ट और बहुत हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपकी ये जो जर्नी है उसमें आपने कौन से हार्ड डिसीजंस लिए जो डिफिकल्ट थे आपको? मेरे जीवन में सबसे 3-4 टाइम आया, ऐसा आया बहुत डिफिकल्ट था। जैसे राम मंदिर का आंदोलन हुआ था 92 में, जो बाबरी मस्जिद को ढांचा को तोड़ा गया था। उस टाइम मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में सबसे कठिन था। वो भावुक पल है मेरे लिए वो। उस टाइम में 92 में 6 दिसंबर जब बाबरी ढांचा को तोड़ दिया गया था, मैं घर में नहीं थी। मैं मेलाघर में आई थी, मेरे एक रिश्तेदार का एक्सपायर हुआ था। तो जब एक्सपायर हो गया, मैं घर में नहीं हूँ। मेरे उधर का लोगों को ऐसा है, जो मैं बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गई हूँ, क्योंकि बीजेपी में हूँ, राम मंदिर का आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राम हम लोगों का अस्मिता है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अस्तित्व है, तो उसको मानती हूँ। तो तब ऐसा था, जो सबको ऐसा लगा, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, माइनॉरिटी हो, सबको एंटी बीजेपी है सब लोग। तो ऐसा था, मैं राम मंदिर तोड़ने वाली हूँ, तोड़ने के लिए गई थी। जब राम मंदिर मेरे रिश्तेदार के यहाँ सब काम समाप्त हो गई, मैं घर जाने लगा, मतलब राम मंदिर तोड़ने का 15 डेज बाद। तब जब मेलाघर से मेरे घर के बीच सोनामुरा आता था, सोनामुरा में बाई बस में जा रही थी। बस में एक व्यक्ति मेरे को पूछ रहा था, कब आए? मैंने बोला कहाँ से कब आए? चलते चलते आधा किलोमीटर बाद चलते गए, उन्होंने मेरे को पूछता गया, कब आई कब आई? मैंने बोला अभी जा रहा हूँ घर, अभी जा रहा हूँ घर। मैं कहाँ से आई हूँ? बोले ना, वो जो राम मंदिर जो टूटा है ना, वहां पे, वहां से कब आई? मैंने बोला वो ऐसे कैसे बात हुआ भाई, मैं तो मेलाघर से आ रहा हूँ, मैं तो उधर नहीं गया। बोले नहीं, सबको पता है तू उधर गई, तू झूठ बोल रही। मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तब तो मोबाइल टेलीफोन कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने आधे किलोमीटर जाके मैं उतर गई गाड़ी से। उतरने के बाद फिर मेलाघर आई, चिट्ठी लिखा घर में, जो क्या हुआ। बोला आप घर में मत आओ, हालत बहुत खराब है, हम लोगों को लोग बहुत भला बुरा बोल रहे हैं, आप मस्जिद तोड़ने के लिए गए हो, ऐसा बोलता है लोग, हम लोगों का जीना हराम करके रखा है, आप मत आओ, हमको पता है आप कहाँ हो, लेकिन घर मत आना। 92 में 1.5 साल घर नहीं जा पाई मैंने। सबसे कठिन था मेरे लिए। मेरे भाई का एक क्लास 8 में पढ़ाई करती थी, उसका एग्जाम नहीं दे पाई। एक क्लास 10 में पढ़ाई करती थी, एग्जाम नहीं दे पाई। 1.5 साल बाद जब घर गई थी, मेरे पिताजी था, खाने पीने का इतना कमी नहीं था हम लोगों का। मेरे माँ को जब देखा, जीवन भर याद रहेगा मेरे को। धोती पहन के, सादा कपड़ा पहन के मेरे माँ है, बाहर जाकर कपड़ा खरीदने का के लिए लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि घर में जितना कपड़ा था माँ को, वो इन जनरली पहनने के लिए सब खत्म हो गए थे 1.5 साल में। घर से बाहर जाके कपड़ा खरीदने के लिए मौका नहीं मिला। जो बांग्ला में बात बोलते हैं, एक घोड़ा, माने एक परिवार में बांध के रखा था हम लोगों को। मेरे जीवन में सबसे कठिन टाइम वो है। उस टाइम में मेरे परिवार मेरे को साथ दिया। माँ जहां भी जाते थे, बाबा जहां भी जाते थे, बोलते थे वो मस्जिद तोड़ने वाली का बेटा, माँ है, मस्जिद तोड़ने वाली का पिता है वो। इस जगह से अभी यहाँ पे हूँ। हर वक्त जो गलती करते हैं, मेरे हिसाब से जो सही है मैं वो करने के लिए कोशिश करती हूँ। सबसे कठिन टाइम वो था मेरे लिए। उससे ज्यादा कठिन टाइम किसी के जीवन में नहीं। सबसे कठिन मेरे लिए माँ का जो देखा था ना, वो मेरे लिए सबसे, लोगों का जब
विधवा होते हैं ना, तब सादा कपड़ा पहनते थे, लेकिन मेरे माँ सदोबा होते हुए भी सादा कपड़ा पहनना पड़ा माँ को उस टाइम में, क्योंकि घर में कपड़ा नहीं था।